अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो जैसा कि आपको थंबनेल पढ़कर अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो जो है वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। सो मैं बताती चलूँ कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों को जो भी ऑनलाइन सेलेक्टेड हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। अब बात आती है कि ईमेल का क्या प्रोसेस है, यानी कि कब से जो है ईमेल जो है रिसीव होना शुरू होगी। तो कल से ये ईमेल का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। आप लोगों को जो है मेल जो है वो रिसीव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो अब बात आती है कि कुछ मुझे कमेंट्स जो है वो मुझे मिल रहे थे, कुछ क्वेरीज थी लोगों की, तो मैं उनको भी यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करती चलूँ। वो क्वेरीज एंड क्वेश्चंस की कुछ यूँ थे कि लोग कह रहे थे कि अगर हम ऑनलाइन सेलेक्टेड हैं, अगर हम ऑन साइट मतलब कि क्लासेस जैसे ऑन साइट स्टूडेंट क्लासेस लेते हैं वैसे ही हम फिज़िकल क्लासेस लेना चाहें तो हम क्या ले सकते हैं। सेम यही क्वेरी जो थी वो ऑन साइट स्टूडेंट्स को भी थी कि भाई अगर हम जो है मतलब कि अगर हम फिज़िकल क्लास लेना नहीं चाहें और अगर हम नहीं आना चाहें या कोई इशू आ रहा था उनको आने में, फ़िज़िकल क्लास अटेंड करने में, तो क्या उनको जो वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। मतलब कि जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए वो जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो क्या उनको भी वो लेक्चर्स मिल सकते हैं ऑन साइट वालों को। तो इन सब क्वेरी का आंसर सिर्फ यही है कि देखें जो जिस चीज़ में सिलेक्ट हुआ है, जैसे ऑनलाइन में सिलेक्ट है तो वो ऑनलाइन में ही रहेगा। इसी तरह ऑन साइट स्टूडेंट का भी यही है कि अगर तो वो ऑन साइट सिलेक्ट हुआ है तो वो ऑन साइट में ही रहेगा, उसको फ़िज़िकल क्लास ही अटेंड करनी पड़ेगी और उसको कोई जो है मतलब कि कोई ऑनलाइन वालों को जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसको कोई लेक्चर नहीं मिलेगा ऑन साइट वाले को, ठीक है। यानी कि जो भी ऑनलाइन वालों को जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो ऑन साइट वालों को बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। सो आई होप अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यानी कि जो जिस चीज़ में सेलेक्ट हुआ है वो उसी में रहेगा और वही चीज़ में उसने अपने आप को जो है वो सेट करना पड़ेगा, ओके। तो आई होप ये भी क्वेरी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। बाकी ईमेल का भी मैं बता चुकी हूँ कि ईमेल का प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है, बाकी मिलना आपको रिसीव होना ईमेल जो है वो शुरू होती जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। और ज़ाहिर है पहले ऑन साइट वालों की जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ईमेल का तो तब भी काफ़ी टाइम तो लगा था और फ़ौरन किसी को भी ईमेल रिसीव नहीं हुई थी, आहिस्ता ही हुई थी। तो आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना ऑनलाइन स्टूडेंट्स वालों को, ठीक है। तो आप लोगों को भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ज़ाहिर है स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। और ये भी मैं बताती चलूँ कि ये जो है ये वो स्टूडेंट्स हैं जो 5 लाख जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस कोर्स में जो एनरोल हुए थे, जिन्होंने टेस्ट दिया था, तो ये उनके लिए है ये वीडियो, ठीक है। यानी कि उसमें 50,000 जो लोग थे उन्होंने वो तो जो है वो ऑन साइट सेलेक्ट हो गए थे और जो बाकी बचे थे 5 लाख में से 50,000 को तो मैं बता चुकी हूँ, बाकी जो बचे थे उनको ऑनलाइन के लिए जो है वो सिलेक्ट कर दिया गया था, सही है। क्योंकि वो रह गए थे मतलब कि टेस्ट में वो क्लियर नहीं कर पाए थे, तो इसलिए उनके लिए जो है वो ये अपॉर्चुनिटी निकाली गई थी, ठीक है। पहले से वो रह गए लेकिन उन्होंने जो है वो कोशिश तो की ना, मतलब कि टेस्ट तो दिया ना, वो मतलब कि एफ़र्ट दिखाई मतलब उनको, तो इसलिए उनको जो है वो ऑनलाइन सेलेक्ट कर दिया गया था। कि जो अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब कि जो इस कोर्स में एनरोल होना चाह रहे हैं, जिनको मतलब कि बिल्कुल भी मतलब कि उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं दिया लेकिन अवेयरनेस आ रही है, ज़ाहिर है कोर्स की पब्लिसिटी के बाद से इतनी पब्लिसिटी हो रही है इसके बाद से लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है इस कोर्स के बारे में और वो इस कोर्स में एनरोल होना चाह रहे हैं या अपने किसी फैमिली मेम्बर को एनरोल करवाना चाह रहे हैं। तो उनके लिए बात है कि देखें अगर आप लोग एनरोल होना चाह रहे हैं इस कोर्स में तो देखें अभी आप लोग नहीं हो सकते एनरोल, ये जब तक ये बैच चलेगा और ये बैच चलेगा 1 से 1.5 साल तक, ठीक है। तो जब तक ये बैच चलेगा तब तक इस कोर्स में एनरोल होने का कोई चांस नहीं है। और जो है ये जब बैच ख़त्म होगा तो फिर उसके बाद दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, दोबारा से मेल्स आएंगी, दोबारा से सब मतलब कि प्रोसेस चलेगा। तो तब फिर आप लोग का मतलब कि आपके पास के चांस है और फिर आप लोग भी टेस्ट देके फिर मतलब कि क्लियर करते हैं तो फिर आप लोग भी जो हैं वो इस कोर्स का जो है पार्ट बन सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं। लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी ये बैच ऑलरेडी चल रहा है और इसीलिए जब ये बैच ख़त्म होगा मतलब कि पूरा कोर्स कंप्लीट कर जाएगा ये बैच, फिर उसके बाद 1 से 1.5 साल बाद जब दोबारा से जो है एडमिशन शुरू होंगे तो फिर तब आप लोग जो हैं इसमें एनरोल हो सकते हैं। तो ये इन सब लोगों के लिए जो भी जिनको क्वेश्चन था आई होप उनको भी इस बात का आंसर मिल गया होगा, सही है।
बाकी अब बात आती है कि जब तक ये मेल्स का प्रोसेस वगैरह चल रहा है, जब तक ये मेल्स रिसीव होंगी, ज़ाहिर है लोग ज़्यादा हैं तो टाइम तो लगेगा। तो तब तक ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उनको जब तक फ़ारिग नहीं बैठना चाहिए, जब तक वो घर बैठे जो हैं अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि देखें ऑलरेडी लेट जो है वो तो हो चुका है, ठीक है ना। और मज़ीद अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी मेल्स का पूरा प्रोसेस होगा और ज़ाहिर टाइम टेकन तो है ही। तो आप लोग अपना बैठ के जब तक HTML CSS जो है वो उसकी तैयारी करें। HTML CSS के हवाले से गाइडेंस लें, उसके बारे में नो हाउ लें, उसकी नॉलेज लें कि बेसिकली है क्या, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ठीक है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, ये भी इसके बारे में भी नो हाउ लें, क्योंकि फारिग बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग बैठ के इस पर फोकस करें, ठीक है। सो आई होप फिर आप लोगों को जब कोर्स स्टार्ट होगा, आप लोगों का जब आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये चीज़ वन टाइम में समझने वाली नहीं है। अगर आप लोग पहले से करके रखेंगे प्रिपरेशन अपनी, तो फिर तभी आप लोगों को जो है वो समझ में आएगी चीज़, वरना आप लोगों के जो हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, कि वन टाइम में समझने वाली नहीं है। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, सही है। तो आप लोग जो है अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और ज़ाहिर है कुछ करना है तो एफ़र्ट तो दिखानी पड़ेगी ना, ओके। बाकी मैं आप लोगों के लिए जो है वो कोर्सेज़ भी अपलोड कर दूँगी इस चैनल पर, ठीक है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, तो ये तीनों जो है वो इनके भी मैं कोर्स अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पर, ठीक है। सो आप लोग देख लीजिएगा और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग भी जो है इस कोर्स का पार्ट बन सकें। बाकी टाइपस्क्रिप्ट तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ, उसका कोर्स मैं इस चैनल पर, अपने चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसने भी टाइपस्क्रिप्ट सीखनी है, ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं इस चैनल पर। इस चैनल पर मैं गवर्नेंस एंड IT कोर्स की तमाम अपडेट्स भी मैं यहाँ पे डालती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ। उसके अलावा जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो भी असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जिस तरह के भी असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और उनकी जो भी क्वेरी होगी उस पर भी मैं वीडियोज़ यहाँ पे बनाती रहूँगी। और असाइनमेंट से रिलेटेड भी जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी प्रॉब्लम आएगी, तो वो असाइनमेंट्स भी करवा दूँगी, ठीक है। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि आप लोग जो हैं वो इस कोर्स का पार्ट बन सकें और मेरी यूट्यूब फैमिली का भी पार्ट बन सकें, ओके। सो आई होप आप लोग के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। बाकी अगर अभी भी कोई क्वेरी और क्वेश्चन बाकी है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर जो है वीडियो बनाकर या किसी भी तरह जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन की जो है वो आंसर दे दिया करूँगी, ठीक है। तो आप लोग मुझसे ईज़िली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो फिर यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा। तो तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।